अचानक मैंने गाड़ी रोक दी। 1.5 साल पुरानी एक घटना याद आ गई, जब इसी मंदिर के पास एक कुतिया ने 5 बच्चों को जन्म दिया था। 3 पिल्ले जिंदा बचे और वे वहीं मंदिर के पास खेलते रहते। मोहल्ले के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और अच्छे अच्छे खाने की चीजें देते थे। मैं जब भी मंदिर जाती, उनके लिए बिस्किट या रोटी लेकर जाती। वे मुझे दूर से ही पहचानकर दौड़ते हुए मेरे पास आ जाते और मैं भी उनसे मिलकर बहुत खुश होती थी। लेकिन फिर व्यस्तता बढ़ गई और कुछ दिनों तक मैं मंदिर नहीं जा पाई। करीब 1 महीने बाद जब मैं मंदिर गई, तो वहां से निकलते समय एक कार के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। झांक कर देखा तो एक पिल्ला घायल अवस्था में तड़प रहा था। ऑफिस के लिए पहले ही देर हो रही थी, लेकिन उसे इस हाल में छोड़ना मुमकिन नहीं था। कुछ लड़कों की मदद से मैंने उसे बाहर निकाला, उसके घाव साफ करवाए और डॉक्टर को दिखाया। इलाज के बाद जब उसने हल्की सी आंखें खोली तो मेरी ओर देखा। उसने धीरे से ऊ की आवाज की और अपना पैर हिलाने की कोशिश की। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे दोस्त। कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह रोज मेरे आने का इंतजार करता और मैं भी उसके लिए बिस्किट लाने लगी। इस तरह हम दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद बारिश में भीगने के कारण मुझे तेज बुखार आ गया और मैं 1 हफ्ते तक घर में ही रही। जब फिर से मंदिर गई तो अपने दोस्त को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पड़ोस के लोगों से पूछने पर पता चला कि वो कई दिनों से गायब था। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उसे खो चुकी थी, यही मानकर अपने जीवन में व्यस्त हो गई। आज जब वही कुत्ता मेरे पास आया तो मुझे एहसास हुआ, शायद वह मेरा वही पुराना दोस्त था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी, घर के काम निपटाए और ऑफिस जाने से पहले मंदिर के पास रुकी। मैंने चारों ओर देखा, वह कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक कार के नीचे से हलचल हुई। वह वहीं सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनते ही वह जागा और दौड़कर मेरे पास आ गया। मैंने तुरंत अपने बैग से बिस्किट निकाले और वह मेरी टांगों से लिपट गया। प्यार से सिर सहलाते हुए मैंने पूछा, कहाँ चले गए थे तुम? वह बिस्किट खाने में मगन था, लेकिन बीच बीच में मेरी ओर देख लेता, मानो मेरी बात समझ रहा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, या शायद मैं ही उसके जवाब को समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात समझ गई, अगर इंसान जानवरों की तरह वफादार और निश्चल होते तो समाज कहीं अधिक सुंदर होता। अब वह मेरा दोस्त बन चुका है। जब भी मैं उस रास्ते से गुजरती हूँ, वह मुझे रोककर खाने के लिए कुछ न कुछ मांगता है। और जब मैं घर लौटती हूँ तो वह मेरे साथ चलता है, मानो मेरी हिफाजत कर रहा हो। रास्ते में अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करता है तो उसे मेरे दोस्त के गुस्से का सामना करना पड़ता है। जानवर हम इंसानों से कहीं अधिक ऊंची श्रेणी के प्राणी हैं। इंसान दूसरों का फायदा उठाकर खुद को चालाक समझता है, लेकिन ये मासूम प्राणी अपने मददगारों को आजीवन याद रखते हैं।